हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो आप सभी ने ये न्यूज हर जगह देख ली होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ब्रिटेन यात्रा के बाद अब पहुंचे हैं मालदीव की राजधानी माले में। और इस बार यहाँ पर वो किसी रूटीन मीटिंग के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो आए हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के औपचारिक निमंत्रण पर। यानी कि जो 26 जुलाई है उसको मालदीव अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इसी समारोह में मोदी जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने आए हैं। और यहीं से शुरू होता है एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज। तो आप सभी ने देखा ही होगा कि पिछले कुछ महीनों से मतलब एक आध साल से कि इंडिया मालदीव के रिश्तों में लगातार गिरावट आई है, खासकर जब इंडिया आउट अभियान को मुइज़ी सरकार से समर्थन मिला था और भारत के जो सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की बार बार मांग उठाई गई थी। लेकिन अब इस विजिट से साफ लग रहा है कि दोनों देश एक बार फिर से अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन को रीसेट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले मुइज़ू खुद भारत में भी आ चुके हैं और अब मोदी जी को उन्होंने खुद अपने स्वतंत्रता दिवस के लिए वापस बुलाया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे विजिट की, वो है कि अब इस दौरे के दौरान दो बड़ी डिक्लेरेशन साइन हुई हैं, दो बड़ी घोषणाएं हुई हैं जो सीधे हमारे रीजन के पावर बैलेंस से जुड़ी हुई हैं, खासकर चाइना से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले क्या है कि भारत और मालदीव ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने का फैसला कर लिया है और इसका नाम पता है क्या होगा? इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि IMFTA। और देखिए, इस FTA का मतलब है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड को टैरिफ फ्री या बेहद लो टैरिफ पर किया जाएगा, जिससे क्या होगा? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। देखो, आप जानते हो कि अभी मोदी जी एक FTA साइन कर आए हैं ब्रिटेन के साथ। अब उसके बाद उन्होंने मालदीव में भी आके एक नए FTA की बातचीत शुरू कर दी है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि इंडिया किस तरीके से पूरे रीजन में, खासकर पूरे वर्ल्ड में, अपने जो इकोनॉमिक रिलेशन है उन्हें कितना मजबूत करना चाह रहा है देशों के साथ। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक नेता भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है उस समय भी। और देखिए, इस समय FTA की बातचीत करना मालदीव के साथ, ये इंडिया के नज़रिए से एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, खासकर ऐसे समय में जब चीन लगातार इंडियन ओशन रीजन में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट के थ्रू ले लो, श्रीलंका में अपनी पकड़ मजबूत करना, और इसके साथ में मालदीव के साथ भी उसने रिलेशन और मजबूत करने की कोशिश करी है। उस बीच में मोदी जी द्वारा अगर FTA पर बातचीत शुरू होती है मालदीव के साथ, तो एक तरीके से इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की पावर बैलेंस को काउंटर करने की कोशिश करी है इंडिया ने। और देखिए, दूसरी बड़ी घोषणा हुई है कि भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि एक तरीके से मानिए लोन दिया है। क्योंकि देखिए, ये राशि जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होगी, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी हो गया मालदीव का, चाहे वो वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक द्वीपीय देश है। सोलर एनर्जी हो गया और पोर्ट डेवलपमेंट हो गया। और देखिए, इसका उद्देश्य है कि वो मालदीव की इकोनॉमी में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही हाई हो और भारत की जो एक छवि है वो एक भरोसेमंद डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर मालदीव के लोगों तक मतलब उनकी नज़र में आए और फिर से भारत की एक फ्रेंड से बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो सके मालदीव के साथ और चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो सके। तो आप देख सकते हैं कि ये विजिट कोई सेरेमोनियल नहीं है, बल्कि ये है एक वेल कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक आउटरीच जो भारत की नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मजबूत करती है। तो आइए अब इस पूरी वीडियो में देखते हैं कि भारत के लिए मालदीव इतना जरूरी क्यों है और किस तरीके से भारत और मालदीव के रिलेशन डेवलप हुए थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आप देखिए, अगर थोड़ा भी वर्ल्ड न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए मालदीव इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की, यानी कि सामरिक महत्व की। देखिए, मालदीव भारत के मिनिकॉय द्वीप से करीबन 70 नॉटिकल माइल्स दूर है और भारत के मुख्य पश्चिमी तट से करीब 300 नॉटिकल माइल्स, यानी कि जो आपका तमिलनाडु और केरल का हिस्सा रहा उससे करीबन 300 नॉटिकल माइल्स दूर है। मतलब ये कि मालदीव भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही फ्रंट लाइन पोस्ट की तरह काम करता है। और अगर इस लोकेशन पर किसी तीसरे देश को, जैसे कि चीन को, नौसैनिक आधार बनाने की छूट मिलती है, यानी कि अड्डा बनाने की छूट मिलती है, तो वो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन सकती है आगे भविष्य में। देखिए, इसके अलावा मालदीव की इंपोर्टेंस क्यों है इंडिया के लिए, तो देखिए, मालदीव ऐसे जोन में आता है जहां से होकर दुनिया के सबसे अहम कॉमर्शियल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन गुजरते हैं, खासकर 8 डिग्री नॉर्थ और 1.5 डिग्री नॉर्थ चैनल के बीच के इलाके की मैं बात कर रहा हूं। और देखिए, इन रूट से होकर हर दिन लाखों डॉलर का व्यापार होता है
और यहीं से भारत के लिए एनर्जी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भी गुजरते हैं। तो साफ है कि अगर भारत को अपने मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को सिक्योर रखना है तो और किसी भी राइवल पावर को इन पर पकड़ बनाने से रोकना है, खासकर चाइना जैसे लोगों को, तो मालदीव उसके लिए एक एब्सोल्युटली क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। तो देखिए, अभी हमने बात कर ली इसकी सामरिक महत्व की, अब बात करते हैं इसकी भू राजनीतिक महत्व की, यानी कि जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस की। तो देखिए, भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि हिंद महासागर एक कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन बना रहा है, जिससे क्या होगा, देखिए ट्रेड बहुत अच्छे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगा, जहां पायरेसी, मैरीटाइम टेररिज्म या किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की कोई संभावना ही ना हो, जिससे क्या हो, ट्रेड बहुत अच्छे से हो सकेगा। इसके लिए भारत को जरूरत है एक ऐसे पार्टनर की, चाहे वो छोटा ही हो, उसे ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो इस पूरे क्षेत्र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी बनाए रखे और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी कर सके। और देखिए, मालदीव के साथ मजबूत रिश्ता भारत को 3 बड़े फायदे देता है मेरी नज़र में। पहला है कि वो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने में मदद कर सकता है, और दूसरा है मैरीटाइम पायरेसी और सी बेस्ड टेररिज्म से मिलकर लड़ने में भी मदद कर सकता है, और तीसरा है कि इस क्षेत्र में जो ब्लू इकोनॉमी हम बोलते हैं, यानी कि मछली पालन, समुद्री खनिज और सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ावा देने में भी भारत की बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है मालदीव। साथ ही मालदीव में देखो लाखों भारतीय प्रवासी काम करते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर का सेक्टर ले लो, एजुकेशन का सेक्टर ले लो, या फिर टूरिज्म जो सबसे बड़ा सेक्टर है। और देखिए, इनकी सुरक्षा और वेल बीइंग भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। आइए अब बात करते हैं कि इसके उस एंगल की जिससे भारत को सबसे ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, और वो है चीन का एंगल। देखिए, चीन लगातार मालदीव को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI परियोजना का हिस्सा बनाकर वहाँ स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहता है, और यही वजह है कि मालदीव को चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी का एक अहम मोती भी माना जाता है भाई। और अगर मालदीव चीन को नेवल लॉजिस्टिक या पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कोई स्थायी मौजूदगी की इजाज़त दे देता है, जैसे कि श्रीलंका ने दी है, तो ये भारत की एक पूरी वेस्टर्न सीबोर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को अस्थिर कर सकता है भाई साहब। इसलिए भारत को देखो यहाँ सिर्फ दोस्ती निभानी नहीं है, बल्कि एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट भी करनी होगी, ताकि मालदीव उसके साथ खड़ा रहे, ना कि उसके खिलाफ, और वो भी चाहे कैसा भी समय आए। देखिए, चाइना किसी भी तरीके से लालच दे सकता है मालदीव को कि यार हमारे साथ आ जाओ, लेकिन भारत को यहाँ पर इतना सारा लोन ऑफ क्रेडिट देते समय भारत को मालदीव से ये क्लियर कहना पड़ेगा कि भाई साहब, चाहे कैसा भी समय आए, तुम्हें हमारे साथ मिलकर खड़ा ही रहना होगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि मालदीव की सामरिक महत्व क्या है, उसका भू राजनीतिक महत्व क्या है। अब बात करते हैं कि भारत और मालदीव के जो द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल रिलेशन है, यानी वो मजबूत नींव जिस पर दोनों देशों की दोस्ती टिकी है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इतिहास को देखें, हिस्ट्री में जाएं, तो भारत उन पहले देशों में शामिल था जिसने करीबन 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता को तुरंत मान्यता दे दी थी यार, और उसके साथ मतलब अपने पॉलिटिकल रिलेशन स्टैब्लिश करे थे, राजनयिक संबंध स्टैब्लिश करे थे। और देखिए, तब से लेकर यानी कि 1965 से लेकर आज तक भारत ने खुद को मालदीव के लिए एक प्रमुख रिस्पॉन्डर और एक नेट सुरक्षा प्रदाता यानी कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में सिद्ध भी किया है। और देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो 1988 का जो ऑपरेशन कैक्टस था, जब मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने मात्र आप समझ के देखिए, मात्र कुछ घंटों में ही कार्रवाई करके सरकार को स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी दिला दी थी। और इसके बाद 2004 की चाहे वो सुनामी त्रासदी रही हो या फिर 2014 का जल संकट रहा हो, जब माले में पोर्टेबल वाटर की कमी हो गई थी, भारी कमी हो गई थी, तब हर बार भारत सबसे पहले सहायता भेजने वाला देश रहा था, क्योंकि देखिए भारत के बहुत करीबी है, और मालदीव पर हम अगर कोई एहसान कर रहे हैं तो मालदीव से हम चाहते भी हैं सिक्योरिटी हो भाई। देखिए, यहाँ तक कि जनवरी 2020 में अगर हम बात करें, जब मालदीव में खसरे का प्रकोप सामने आया था, तो भारत ने तुरंत 30,000 खुराकें भेजी थी भाई। और कोविड-19 महामारी के दौरान तो आप सब जानते हैं कि भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी अपनी दिखाई थी, और मेडिकल सप्लाई हो, चाहे वो टेक्निकल हेल्प हो, ये सब साबित कर दिया कि मालदीव को भारत की ज़रूरत है हर कीमत पर, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो कोई सुनामी हो या फिर कोई महामारी हो। अब बात करते हैं सुरक्षा और रक्षा सहयोग की, यानी कि डिफेंस कॉरपोरेशन की। तो ये देखिए, भारत और मालदीव रिश्ते के लिए एक मजबूत स्तंभ है,
और इसमें जो अप्रैल 2016 में दोनों देशों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ डिफेंस पर भी हस्ताक्षर किए थे, ताकि सुरक्षा साझेदारी को और मजबूती दी जा सके। और देखिए, भारत मालदीपियन नेशनल डिफेंस फोर्स जो MNDFV जिसे बोलते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग इंडिया ही देता है, और उसकी करीब 70% रक्षा प्रशिक्षणों की जरूरतें भारत ही पूरी करता है पूरी तरीके से, अगर हम देखें। और पिछले 10 वर्षों में भारत ने 1500 से ज़्यादा MNDF अफसरों को प्रशिक्षण भी दिया है। देखिए, वहाँ पे यार वो छोटे से द्वीप है, यानी कि मालदीव से भी आप लक्षद्वीप को कंपेयर कर सकते हो, तो यार वो क्या ही कुछ कर पाएगा। सब कुछ के लिए इंडिया पे ही डिपेंड है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो किसी भी नेचुरल डिजास्टर से लड़ने की बात रही हो, या फिर कोई महामारी वगैरह रही हो, वो भारत पर ही डिपेंड रहता है। इसके अलावा अगर रक्षा सचिव स्तर पर वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता की शुरुआत की बात करें, तो देखिए ये जुलाई 2016 से ये भी शुरू हो गया था, जिसका क्या है, जिससे रणनीतिक संवाद को एक संस्थागत रूप मिला। अब आते हैं तीसरे और बेहद अहम पहलू पर, यानी कि विकास सहयोग पर, डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर। तो देखिए, भारत की तरफ से मालदीव में कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ पूर्ण हो भी चुकी हैं और कुछ अभी निर्माणाधीन भी हैं। और देखिए, इसमें अगर मैं आपको कुछ बताऊं इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, तो देखिए एक है इनमें इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो माले का एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि एक तरीके से एम्स समझ लीजिए मालदीव का। और दूसरा है मालदीव टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसे अब मालदीव पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो भारत मालदीव आतिथ्य एवं पर्यटन अध्ययन संकाय, जो वहाँ की टूरिज्म इकोनॉमी को सपोर्ट करता है यार, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा पागल हो गया था जब मालदीव, तो उसने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था, लेकिन वो जानता नहीं है कि टूरिज्म इकोनॉमी इंडिया से चल रही है। अगर फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, तो एजुकेशन एरिया में भी टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए भारत की तरफ से कई ई लर्निंग प्रोग्राम चलाए गए हैं यार। और हाल ही में विकसित हुआ है राष्ट्रीय पुलिस और कानून प्रवर्तन कॉलेज, वो भी मालदीव में इंडिया शुरू कर रहा है। देखिए, इन सब प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, बल्कि मालदीव के साथ अपना विश्वास और उपस्थिति दोनों को मजबूत किया है। यानी कि मालदीव को इंडिया ने इतना सब कुछ दे दिया है ना, कि अगर वो बिगड़ने की कोशिश भी अगर करेगा ना, तब भी इंडिया कहेगा भाई साहब थोड़ा औकात में रहो अपनी ना, तुम्हें चाइना इतनी जल्दी मदद नहीं कर देगा जितनी जल्दी हम देंगे, ठीक है ना। तो ये स्पष्ट है कि देखिए, भारत और मालदीव का रिश्ता सिर्फ एक नाइबरहुड पॉलिसी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये है एक दीर्घकालिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें भरोसा, सुरक्षा और विकास तीनों तत्व शामिल होते हैं। तो इस पूरे टॉपिक के अगर कंक्लूजन पर आए, तो कुल मिलाकर बात साफ है भाई, कि मालदीव भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि एक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पार्टनर भी है, जिसकी स्थिरता और रणनीतिक झुकाव भारत के सुरक्षा हितों, आर्थिक रणनीति और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए संतुलन बनाने के लिए बेहद जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दो मैसेज साफ निकलते हैं। मेरा मानना है कि पहला है कि भारत अभी भी इस क्षेत्र में एक भरोसेमंद, तेज और जिम्मेदार साथी है मालदीव का, और दूसरा कि भारत अब रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी से आगे बढ़कर एक प्रोएक्टिव रणनीति की ओर जा रहा है, जहां जरूरत पड़ने पर पहले उसे दोस्ती निभाई जाती है, फिर दोस्ती याद दिलवाई जाती है। समझ पा रहे हो आप। और अगला है कि भाई IMFTA यानी कि इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की शुरुआत और 4,500 करोड़ से ज़्यादा का लाइन ऑफ क्रेडिट, ये दोनों कदम ये दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ कूटनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि कॉन्क्रीट एक्शन से रिश्ते निभा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चीन इस रणनीतिक समीकरण पर चुपचाप इसे देखेगा, क्या मालदीव वास्तव में भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को प्राथमिकता देगा, और सबसे अहम मेरा ये मानना है कि क्या ये यात्रा जो मोदी जी की अभी हुई है, भारत मालदीव संबंधों को एक नए युग की शुरुआत करेगी। इन सभी सवालों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को नया आकार देने वाले हैं। और देखिए, अगर फ्यूचर में इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई न्यू डेवलपमेंट आती है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पूरी एक्सप्लेन करूंगा न्यूज को। तो फिर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।